चल ठीक है, लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था हमने, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ लिया था, नॉर्मल रिएक्शन निकालती थी, टेंशन मिल जाती थी, एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हमने पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पुली ब्लॉक हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रेंट मोशन में किया था। बिल्कुल, आजा स्टार्ट कर रहे हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पुली ब्लॉक सिस्टम। क्या पुली हमारी हेल्प करती है या मुश्किल करती है हमारे लिए चीजें? हेल्प करती है ना, बिल्कुल, क्योंकि हम ऐसे जोर लगाते हैं तो पानी के ऊपर आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फालतू बकवास नहीं करेंगे, पुली सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। कैसे होती है पुली? ऐसे गोलू, यहाँ से एक मास टंगा होता है और यहाँ से एक मास। क्या कोई शक की बात? पक्का? ठीक है, इसको बोलते हैं M1, क्या बोलते हैं बेटा? और इसको बोलते हैं M2। अगर ऐसे हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स पुली। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुली। अरे हाँ ना तो बोल। अभी तक जो हम पुली पढ़ रहे हैं बेटा, वो कैसी पुली है? फ्रिक्शनलेस। कैसी? इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जो कि आगे इसके आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। अभी तक इसमें कोई भी फ्रिक्शन, अच्छा अभी तक ये मासलेस है। कैसा है? मासलेस है। इसमें फ्रिक्शन भी आएगी, इसमें मास भी आएगा जब रोटेशन मोशन बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? बट अभी ये सब इसमें हमारी पुली कैसी है बेटा? फ्रिक्शनलेस और मासलेस, इसमें कोई शक की बात नहीं। मान लेते हैं किसी कारणवश, एक काम करते हैं, टेंशन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बेटा? ये M1, ये M2, क्या यहाँ पर टेंशन लग रही होगी टी? ये सिंगल स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? तो टेंशन क्या सेम रहेगी? हाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग भी कैसा है? मासलेस। कैसा है? ये टी तो ये भी टी। ये टी किस पे लग रहा है? M1 और M2 पे। अरे हाँ ना बोल। पर ये बुली तो पुली भी है, तो पुली पे भी लग रहा होगा, तो पुली पे क्या नीचे लग रहा होगा टी, और यहाँ भी लग रहा होगा टी। तुझे आया ही नहीं किला है। अगर टी टी यहाँ तो कुछ ऊपर भी लग रहा हो, क्योंकि ऊपर भी तो स्ट्रिंग है, पर वो अलग स्ट्रिंग है, तो मान ले उसको मैंने बोला यहाँ पे लग रहा है टी डैश। क्या लग रहा है? टी डैश। क्या इतनी बात क्लियर? और मैं बोल रहा हूं हम पुली को उठा के ऊपर ले रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है। अब सुन ध्यान से, और हम कंसीडर कर रहे हैं M1 M2 नहीं, M1 M2 थोड़ी देर के लिए मान। इसका मतलब पुली का एफबीडी बना, तो ये आ गई पुली। ये क्या आ गई बेटा? पुली। पुली को नीचे क्या लग रहा है? टी। बेटा टी mg कहां लग रहा है? मास तो है ही नहीं ना पुली का। ये टी लग रहा है और यहाँ एक और लग रहा है टी। माना तो बोल। और ऊपर लग रहा है टी डैश। क्या लग रहा है? टी डैश। एक्सेलरेशन क्या ऊपर है? तो टी डैश बड़ा है या ये बड़ा है? टी बड़ा। टी डैश बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? टी डैश माइनस 2t। क्या मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन? बट मास ऑफ पुली कितना है? जीरो। तो क्या ये टर्म जीरो? तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2t। कितनी आ गई? यानी अब सुन, कॉन्सेप्ट था, ये जो टी डैश है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t। कितनी आ जाएगी? जो कि देखने से भी लगती थी। क्या इसको टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो 2t को संभाल रहे तो ऊपर क्या टी लग रही होगी? सिंपल। ये क्या बेटा? कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात, कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे अगर 2t होता और यहाँ पे भी 2t होता, तो क्या यहाँ 4t होता? वेरी गुड। यहाँ पे 4t, यहाँ पे 40, ऊपर 80। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सी कोई बात नहीं है। अब वो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, बोलते हैं कि भाई किसी कारणवश M1 M2 से बड़ा हो गया, ये वाला मास बड़ा हो गया इस वाले मास से। कोई शक की बात? उसने बोला फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन। अगर बेटा M1 बड़ा हो गया तो ये क्या नीचे आ रहा होगा A से, और ये क्या ऊपर जा रहा होगा A से। क्या तुझे आया ही नहीं? एक काम कर, दोनों की एफबीडी बनाते हैं। दोनों की क्या बनाते हैं? M1 की बना। तो नीचे क्या लग रहा है? M1 जी। ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। और एक्सेलरेशन नीचे या ऊपर? नीचे। वेरी गुड, एक्सेलरेशन नीचे। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन बोल, तू बोल। M1g माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तुझे आया ही नहीं। एक्सेलरेशन सेम क्यों है? पुली सेम है, फिक्स है साथ में। क्लियर? यहाँ पे देख, दूसरा देख, M2 वाले का देख, नीचे क्या लग रहा है? M2g। ऊपर क्या लग रहा है बेटा? टेंशन। और एक्सेलरेशन कहाँ है इसकी? ऊपर। तो इसमें क्या टेंशन बड़ी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे? T माइनस M2। यार क्या mg? M2g लिखे तो फिर M2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? M2 इंटू ए। तुझे आया ही नहीं। क्या इक्वेशन 2 आ गई? पक्का? कोई शक की बात? हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है बेटा? तो एक काम कर, दोनों का ऐड कर, तो टी टी कट जाएगा। टी टी क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बचेगा? जी को कॉमन निकाल के M1 माइनस M2। यहाँ पे आया जी, यहाँ पे बचा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे ए कॉमन आ गया, इधर बचा M1 प्लस। तुझे आया ही नहीं। और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो क्या आई बेटा? जी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है? याद करवाते हैं, पर मैं याद करना, याद ही नहीं करना तुम्हें। ट्रिपल लॉजिक आना चाहिए कैसे बनाने हैं, एफबीटी से तो बनाया हमने। याद करना बिल्कुल भी
फील आया, समझ आया? ये एक्सेलरेशन निकाली, क्या निकाली? टेंशन की बात नहीं है बेटा, क्या जी की वैल्यू 10 होगी? M1 M2 भी दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, तो वैल्यू कोई टर्म में आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, टेंशन की कोई बात। और एक्सेलरेशन आ गई तो टेंशन निकालना कौन सी बड़ी बात है? क्या पुट कर देंगे? सीधा पुट कर दे, पहली इक्वेशन पुट कर दे, क्या आ जाएगा? M1G माइनस टी इज इक्वल टू M, ए की वैल्यू पुट कर, क्या ये पूरी वैल्यू है? एक काम कर, मल्टीप्लिकेशन भी मार दे, क्या मार दे? सुन, ये M1 है ना, M, अच्छा लिख दे यार पहले, ये देख M1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देख जैसे ब्रैकेट में आ जाएगा G M1 माइनस G M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस, यही आ जाएगा M1 प्लस M2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो पहले M1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा देख, M1 स्क्वायर G आएगा यार, प्लस फिर क्या आ जाएगा M1 M2 इंटू G। अब क्या T से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा माइनस M1T माइनस M2T, तुझे आया ही नहीं। अब एक काम कर, M से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ क्या आ जाएगा M1 स्क्वायर G माइनस G M1 इंटू M2। बेटा ये और ये कैंसिल, तुझे क्या टेंशन निकालनी है? क्या निकालनी है बेटा? ध्यान से देख, M1 M2G M1 M2G, एक माइनस में और एक इधर आएगा, तो क्या दो गुना हो जाएगा, तो सीधे लिखेंगे 2 M1 M2G, तुझे आया इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस माइनस उधर जाएगा तो क्या दोनों प्लस, T कॉमन निकाल दे, पीछे क्या बचा M1 प्लस M2। अगर टेंशन की वैल्यू यहां से निकाल तो क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी ये डिवाइड में आएगा ना, ये आएगा ना इसके नीचे 2 M1 M2G बटे M1 प्लस M2, ये आ गई तेरे पास टेंशन। क्या फील आया, समझ आया? ये नहीं पता चला, कुछ पूछना है तो बोल, पूछना है कुछ? गारंटी बेटा, डेली लेट क्या चक्कर होगा? हैं बेटा लेट छुट्टी होती है क्या? क्या सा स्कूल है तुम्हारा, डेली लेट होगी? ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? फिर पता क्या चक्कर होता है, तो आप तो मैं तो 3:30 बजे तक कर दूं, मेरी होम ट्यूशन भी होती है, होम 4 बजे मुझे वापस आना पड़ता है, क्योंकि 4 बजे उस लड़के की ट्यूशन होती है, 15 मिनट यहाँ से जाने में लग जाते हैं, ये चक्कर है। घर जाके लेक्चर देखते ना तू, कल वाला आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, देख लेना, ठीक है? अच्छा क्या क्लियर है? पुली पुली याद है तेरे को? टेंशन याद है तेरे को? टेंशन कैसे लगाते हैं, खाता खोलते हैं, बस वही। क्या क्लियर बात? पक्का याद करनी है, नहीं करनी है? याद करनी, टाइम वेस्ट मिटाए, पक्का? चल क्वेश्चन करते हैं, कुछ सब कुछ पूछना है तो बता दे, पूछना तो बता, चल ठीक है, आ जा। अच्छा ये जर्नल फॉर्म कराई जाती है, क्या कराई जाती है? जनरल फॉर्म। पर मैं आपको बोल रहा हूँ इसको याद रखना, याद नहीं रखना है अपने इसको, ठीक है? आपको बस एफबीडी बनाना आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एफबीडी बनाना चाहिए। चल आ जाओ, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन करेंगे जितने हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किससे? मान ले ये पुली है बेटा, क्या है बेटा? ये यहाँ पे मास टंगा है और यहाँ पे भी मास टंगा है। ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये है 4 किलो और ये है 2 किलो, कितना? बस यही है, फाइंड एक्सेलरेशन टेंशन, फाइंड। अब ध्यान सुन, ये क्या 4 किलो है, क्या 2 किलो? तो ये नीचे जाएगा या ये नीचे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये नीचे जाएगा ए से, तो ये क्या ऊपर जाएगा ए से? अरे हाँ ना तो बोल, क्या डायरेक्ट करूं या अलग अलग करूं? सीधे बोल। ये 4 किलो क्या बेटा? इसको टेंशन क्या यहाँ टी लग रही होगी, छाता खोलो, इसको भी कहाँ लग रही होगी? और यहाँ क्या 2T? पर लिखाने की कोई जरूरत वो काम की नहीं, जब काम की होगी सिखा दूंगा। यहाँ टी, यहाँ टी, नीचे क्या लग रहा होगा? mg, 4 इंटू जी, 4 इंटू 10 क्या 40? वेरी गुड। और यहाँ क्या लग रहा है? 20। कोई शक की बात? अब सुन, क्या इसको एक्सेलरेशन नीचे लग रही है तो 40 बड़ा होगा, इसको एक्सेलरेशन ऊपर लग रही है तो क्या बड़ा होगा? टी बड़ा होगा। तो दो इक्वेशन लिख कैसे लिखेंगे? क्या 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 4, एक्सेलरेशन कितनी? ए, तो 4 इंटू है। तुझे आया ही नहीं, सिंपल। यहाँ पे कौन बड़ा है? टी, क्योंकि एक्सेलरेशन आया है ऊपर, तो क्या लिखेंगे? टी माइनस 20 इज इक्वल टू, बिल्कुल 2 इंटू है। जी नहीं बेटा, जी नहीं, जी तो ओ है। ये आगे सेकंड, क्या आ गया? एक काम कर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दे। क्या कर दे? क्या टी खत्म हो गया? 40 माइनस 20 क्या 20 रह गया? यहाँ क्या 6 रह गया? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं। क्या ए आ गया? तो टी निकालना मुश्किल है, बोलना। टी कैसे निकालते हैं? टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए, क्या 20/3 प्लस 20। अरे ये -20 है ना, वहां गया प्लस हो गया,
तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 10/3 मल्टीप्लाई किया तो 20/3। अगर तू एलसीएम ले तो क्या ये 60 कितना आ जाएगा 80/3 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं। 60 + 20 80 80/3। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन फिर आया पक्का। धीरे धीरे स्तर बढ़ाएंगे पर क्या ये समझ आया? ये बेसिक तो आना ही चाहिए। चल देख दूसरा। जहां नहीं आएगा पूछ, बेझिझक पूछना, बस ऐसे मन में सवाल मत रखना, फिर मेरे को पता चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे नहीं आ रहा है? ये टेबल है मेरे पास, क्या कोई यहाँ पे पुली लगाई है, क्या लगाई है? यहाँ पे मास बांध दिया और एक साइड यहाँ मास बांध दिया भाई। अरे हाँ ना, बांध सकते नहीं। ये 10 किलो कितना और ये 4 किलो कितना? तुझे आया ही नहीं। मुझे एक बात बता, कौन सा नीचे? ये नीचे आएगा वो नीचे आएगा? सिंपल सी बात है, ये नीचे आ रहा है ए से तो ये नीचे इस साइड जा रहा है ए से। हाँ ना तो बोल। ये नीचे आएगा तो ये पीछे जाएगा इस साइड। एफबीडी बना, क्या इसको 10 जी लग रहा है तो क्या 100 न्यूटन? इधर क्या लग रही है टेंशन, इधर क्या लग रही है टेंशन। इसको भी नीचे लग रहा है 40 जी, पर वो किसी काम का, वो थोड़ी किसी काम का, उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। अच्छा एफबीडी अगर तू इक्वेशन लिख इसकी लिख तो बेटा इसको तो टी बैलेंस कर रहा है ना, बैलेंस नहीं कर रहा है, ये तो आगे जा रहा है। सुन ध्यान से, ये आगे जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, तो ऐसे मत लिख देना T = 4 kg। लिख देंगे क्या ऐसे? लिख देंगे कैसे लेंगे कि सुन, T = यही तो फोर्स लग रही है, मास कितना है क्या 4, एक्सेलरेशन क्या A। हाँ ऐसे लिखेंगे। क्या तुझे आया? तुझे नहीं आया। ऐसे मत लिख देना T = 40। अबे वो नीचे लग रहा है, इसको 40 के नीचे लग रहा है तो ये और ये बराबर है ही नहीं, क्योंकि इसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही है, ये तो अलग से चल रहा है। और पीछे कोई खींचने वाला तो सिर्फ टेंशन की फोर्स लग रही है, और जिसकी वैल्यू कितनी है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, एक्सेलरेशन कितना, सिंपल। यहाँ पे देख क्या नीचे एक्सेलरेशन, तो 100 बड़ा होगा टी बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन 100 - t = 10 A। वेरी गुड, तुझे आया ही नहीं। दोनों को ऐड कर दे, क्या टी मर गया, पीछे क्या बचा 100 = क्या 14 A। बोलना यार, ये 2 50 सा कटा 50 7, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 50/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर, जो भी आया। अब ए निकल गई तो टेंशन निकल गई, 4 इंटू क्या 200/7 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं, यहाँ पुट कर। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना यार। तो देख कोई दिक्कत है तो बोल, देख कोई दिक्कत है बोल, हाँ ना बोल जल्दी, कोई भी दिक्कत आ रही है तो बोल। पक्का नेक्स्ट कराऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? चल ठीक है, आज देख। इसकी प्रैक्टिस करते रहना। क्या करते रहना बेटा? प्रैक्टिस करते रहना इन चीजों की। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 ही हुए बेटा। चल आ देख क्वेश्चन नंबर 3। कितना? मान ले कोई पुली है, क्या है, कोई पुली है, इसको मैंने यहाँ से खींचा, इसको मैंने खींचा है, इसको मैं खींच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको खींच रहा हूँ 12 न्यूटन से। कितने से? और यहाँ पे मास टंगा हुआ है, क्या टंगा हुआ है 4 kg का। कितने का? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तूने फील किया हो रहा क्या है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इस पुली को वैसे करके खींच रहा हूं, और कितनी फोर्स लगा रहा हूं 12 न्यूटन की। कितने की? रस्सी पे 12 न्यूटन की, और ये 4 किलो। टेंशन कितनी होगी? लॉजिक से बता सकते हैं। इसको 12 से खींच रहा हूं तो क्या ये भी 12 से खींच हो रही है, तो टेंशन कितनी है? अरे ये 12 से खींच रहा हूं तो ये भी 12 से खिंचो रही है, तो टेंशन कितनी है बेटा 12 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं। इसका मतलब क्या ऊपर खिंचो रहा है ए से, तो नीचे क्या 40 लगा है, ऊपर क्या 12 लग रहा है, तो ऊपर वाला क्या बड़ा है? बोलना यार, तुझे आया ही नहीं या नहीं पता चला? तो कैसे निकालेंगे देख, कोई भी तो 12 बड़ा है ना, तो 12 - 40 = 4 × a। ये कितना आ गया, कितना आ गया, क्या -28 = क्या 4 से कटता है ये कभी? -7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं। इसका मतलब ये नीचे जाएगा, इसका मतलब ये खिंचोएगा ही नहीं। खिंचोएगा? अबे कैसे खिंचोएगा, mg बड़ी है 12 से। तुझे फील ही नहीं आया मैंने क्या बोला? देखना, क्या मुझे कम से कम खींचने के लिए 40 चाहिए, रोकने के लिए फील किया ना। अगर 40 लगाता तो 40 और 40 को क्या बैलेंस करता, तो फिर भी खिंचोता। पर 40 से ज्यादा लगाता तो फिर क्या खिंचोता? हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ 1 kg ले लूं तो 10 नीचे क्या 12 ऊपर, फिर क्या ऊपर जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि एक्सेलरेशन में चाहे ऊपर मानू चाहे नीचे मानू, उससे आंसर में कोई फर्क, वो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाता है। कहने का मतलब अगर मान ले मैं एक्सेलरेशन ऊपर मानू और माइनस आ गया, इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन चूज किया वो गलत है।
यानी एक्सेलरेशन तो इतना ही है, पर किसकी तरफ है? नीचे की तरफ। क्या तुझे आया? इसका मतलब ये खिंचो रहा थोड़ी है, ये गिल रहा है। हाँ तुझे, वेरी गुड, फील आया। चल वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर, मुझे गिनती याद दिलाते जाना। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। मान ले तेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या तेरे पास एक ऐसी है, ये 90 बन रही है। क्या बन रही है? ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री। कितना? यहाँ पे एक मास है, क्या बेटा? मास। और यहाँ पे एक पुली है जो फिक्स है। क्या है? फिक्स। यहाँ से पुली से यहाँ से एक और मास टंगा हुआ है। कोई शक की बात? ये है बेटा 2 kg। कितना? और ये भी कितना? कोई शक की बात? अरे हाँ ना तो बोल। क्वेश्चन भाई, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। पहली बात, ये मास आगे पीछे जाएंगे नहीं जाएंगे? दोनों 2 किलो के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? गधेड़ों, क्या दोनों एंगल बराबर हैं क्या? अबे एंगल भी तो देखा करो। ये एंगल कितना है? 37। और ये कितना है ना? यानी ये दोनों ऐसे थोड़ी हैं, बराबर थोड़ी हैं। एक थोड़ा कम है और एक थोड़ा क्या ज्यादा है। ऐसे फील आया? ये तब नहीं जाते जब दोनों क्या होते? 37 और अभी लॉजिक से बता दो, टेंशन मत ले। क्या इसका mg नीचे लग रहा होगा? mg क्या इसका 20 होगा? कितना होगा? इसका mg का नीचे लग रहा होगा, mg फिर भी कितना होगा? 20 होगा। फील कर, ये mg, तो ये 53 होगा, ये भी 53। तो यहाँ वाला कंपोनेंट तो लेना ही नहीं है, पर क्या यहाँ वाला कंपोनेंट हमारे काम का है? ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? 20। हाँ वेरी गुड, 20 sin 53। सिमिलरली एक यहाँ वाला कंपोनेंट होगा इसका 37 वाला, और एक क्या यहाँ वाला कंपोनेंट होगा? ये क्या होगा? 20 sin 37। बेटा sin 37 3/5 कितना? तो ध्यान से देखिए, आया 12 न्यूटन। कितना आया? और ये कितना आएगा? 4/5। तो ये कितना आया? 16 न्यूटन। वेरी गुड। कितना आया? क्या बराबर है दोनों फोर्सेस ना? अगर ये भी 37 होता, ये भी 37 होता, तो ये भी 12 होती और ये भी फिर नहीं हिलता। क्या फील आया? पर क्या ये 53 है? अरे हाँ ना तो बोलना यार। तो सो तो खींचेगा ना यार इसको, या नहीं पता चला तेरे को? ये प्राण ही निकल गए। बोल, बोलेगा तो पता चलेगा ना। चल ठीक है, यहाँ पे देख यार, क्या तू इसको ऐसे ट्रीट कर सकता है? अगर फील कर, मैं तेरे को शॉर्टकट समझा देता हूँ। क्या तू इसको ऐसे फील कर सकता है? ये 2 किलो, क्या ये? और ये भी 2 किलो, ये भी क्या? और यहाँ पे लग रहा है 16 न्यूटन, और यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा? 12 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कैसे लग रही होगी? और यहाँ टेंशन, ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स है। सिस्टम मान ले। क्या मान ले? सिस्टम क्या 2 किलो प्लस 2 किलो क्या 4 किलो? तो 4 किलो पे 16 वहां बज रही है, 12 इधर, क्या 4 यहाँ बज रही है? अरे हाँ ना बोल। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 4/4, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन, हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया? फोर्स अपॉन। क्लियर है बात? पक्का? एक्सेलरेशन आ गई। क्या आ गई? टेंशन निकालनी है भाई। क्या निकालनी है? तो एफबीडी बना दे। क्या बना दे? दोनों साइड से सेम आएगी। इसकी एफबीडी बना। सुन, अच्छा ये वाली फोर्स बड़ी है, मान ली इसका एक्सेलरेशन यहाँ, तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ, तो टी बड़ा हुआ या 12 बड़ा हुआ? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? टी माइनस 12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? 1। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 न्यूटन। कितनी आ गई? अरे तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, उधर से निकाल। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे है? तो ये वाला बड़ा मान देख, 16 माइनस टी इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू ए। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ से भी देख कितनी आई? 14 न्यूटन। तुझे आया ही नहीं। क्या तेरे लिए मुश्किल है? सच बोल, या निकल गए प्राण? पक्का? नेक्स्ट कराऊं? क्या बोलता है? कराए नेक्स्ट? अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। बता दूं? पक्का? कुछ पूछना है तो बोल, अभी बोल बेझिझक। चल वेरी गुड। कितना क्वेश्चन था ये? 4th क्वेश्चन था। चल यहाँ पे देख, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना? मान ले तेरे पास एक पुली है। क्या तेरे पास? फिक्स पुली है। कैसे पुली? फिक्स पुली है। यहाँ से मास टंगा है बेटा। क्या टंगा है? यहाँ से मास टंगा है, और इसके साथ ना एक मूविंग पुली टंगी है। क्या टंगी है? और मूविंग पुली के साथ एक मास है और एक मास सेट है। अरे हाँ ना तो बोल, कुछ तो बोल। मान लीजिए 8 किलो। कितना? ये 4 किलो और ये 6 किलो। कितना? अब ध्यान सुनना, ये फिक्स पुली, ये मूविंग पुली है। कैसी पुली है? मूविंग पुली है। तो सबसे पहले हम टेंशन मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? सुन ध्यान से। क्या यहाँ टी तो यहाँ भी टी, पर यहाँ टी तो यहाँ 2t। कितना आया? वेरी गुड। कितना? 2t। अगर यहाँ 2t तो यहाँ भी
तो यहाँ 2t तो यहाँ क्या 4t, तुझे आया ही नहीं, फील आया पक्का? क्या अभी अभी पढ़ा हमने? ऑप्शन ये 6 और ये 4 मान लेते हैं, तेरे को पता है एक्सेलरेशन कहीं भी मानो कोई दिक्कत, मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है A1 से, किससे? तो ये नीचे A1 से नहीं जाएगा क्योंकि मूविंग पुली है इस बार। कैसी पुली है? तो ये मान लो ऊपर जा रहा है A2 से, किससे? मुझे नहीं पता, नीचे भी जा सकता है। और मान लो ये भी ऊपर जा रहा है A3 से, किससे? नीचे भी आ सकता है, वो तो साइन बताएगा। क्या बताएगा? अब बनाएंगे FBD। क्या बनाएंगे? एक बार इसका और एक बार सबका बनाना शुरू कर दो। मान लो 8 kg का बनाओ, किसका बनाओ? 8 kg का। तो फील कर यही बना दो। यहाँ क्या लग रहा होगा? 80, यहाँ क्या लग रहा होगा? 40, और यहाँ क्या लग रहा होगा? 60। तो नहीं बोला ना यार? इक्वेशन लिख, पहले इक्वेशन क्या लिखेगा? एक्सेलरेशन क्या ऊपर मानी है, तो क्या 2t बड़ा होगा? वेरी गुड। पहली इक्वेशन 2t माइनस 8t क्या इज इक्वल टू 8 इंटू A3। तुझे आया ही नहीं। यहां पे देख, यहां पे इस वाले का देख ले, क्या लिखेंगे? नीचे माना है तो 60 माइनस t इज इक्वल टू 6 इंटू A1। तुझे आया ही नहीं। पक्का आया? इसका बोल। t माइनस 40 हाँ, t माइनस 40 इज इक्वल टू 4a2। ये आई थर्ड इक्वेशन। कितनी आ गई? ध्यान से देख कितने वेरिएबल है? 4। 1 2 3 4। इक्वेशन कितनी? 3। क्या चौथी इक्वेशन कहीं चलानी पड़ेगी? क्यों लानी पड़ेगी? क्योंकि चौथी इक्वेशन नहीं लाई तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा, फील आया ना यार? 4 इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल चाहिए, मतलब 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन चाहिए। अब लगाएंगे कंस्ट्रेंट मोशन। क्या लगाएंगे? याद है कंस्ट्रेंट मोशन? सही बोला था, ये पढ़ने के लिए वो पढ़ना। अगर ये A3 से ऊपर जा रहा है डन 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 डन, तो ये A3 से क्या नीचे आ रहा होगा? ये वाली पुली A3 से नीचे आ रही होगी। अरे हाँ ना तो बोल। जैसे उसमें फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। जो नीचे जा रहा है उसको माइनस लो, जो ऊपर जा रहा है उसको। अब मैंने तेको बताया था जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2, क्या वो एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है? क्या वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैलिड है? तो यहाँ पे सुन, और कंपनी वालों को भी कोई काम नहीं, ये भी लेक्चर नहीं बना दे रहे। यहाँ पे देख, A3 के नीचे पुली का, तो माइनस में लिखेंगे प्लस में? वेरी गुड। माइनस A3, सुनना ध्यान से, माइनस A3 इज इक्वल टू, बेटा इसके एक्सेलरेशन नीचे, कहाँ है इसके एक्सेलरेशन? कितनी है भाई? नीचे तो है, नीचे तो है, निकाली क्या? नीचे तो है। कितनी है? A1। तो क्या लिखेंगे? माइनस या प्लस? माइनस A1। इसकी क्या ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? प्लस A2/2। क्या तुझे आया? आंसर आ गया। सुन क्या कर, ऐसे सॉल्व कैसे करना है? क्या A3 की वैल्यू यहां से निकाल सकता है? देख क्या आएगी? माइनस A3 की वैल्यू बोल, क्या 2t माइनस 80/8 निकल गया, इज इक्वल टू माइनस A1 की वैल्यू बोल, 60 माइनस t/6 प्लस A2 की वैल्यू बोल, t माइनस 40/4/2। तुझे आया? क्या यहां से t की वैल्यू निकाल सकता है? ये नहीं निकालूंगा मैं। अरे t की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, t की वैल्यू निकल गई तो क्या A2 निकल गया? सुन ले भाई, A2 निकल गया, A1 भी निकल गया, तो t निकल गया, तो A3 भी निकल गया, इस सब में निकल गए। खत्म क्वेश्चन। क्या फील आया तेरे को? कहने का मतलब था 3 इक्वेशन तो तू बना लेता, चौथी इक्वेशन कहां से लाता? वो कंस्ट्रेंट मोशन से आई। किससे आई? ये वाली जो इक्वेशन है किससे आई है बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन से। तभी तो पढ़ा है पहले 2 लेक्चर, देख के आना। समझाया या नहीं समझ आया? बोलना। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल था जितना तुमने लगा? इतना मुश्किल, इतना मुश्किल? बस कंस्ट्रेंट मोशन की थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। तुझे फील आया कि यार ये अगर A3 से ऊपर जा रही है तो ये A3 से, मान ले A1 A2 A3 की वैल्यू प्लस आ गई। अब रटा तो है नहीं मैंने क्वेश्चन, मान ले प्लस आ गई, क्या आ गई? तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने चूज किया वो बिल्कुल सत्य है, वो ठीक है। ये नीचे, ये ऊपर, ये। पर मान ले किसी कारणवश ये माइनस आ जाए, इसका मतलब ये कहाँ है? ये माइनस आ जाए, इसका मतलब तो ये माइनस आ जाए, इसका मतलब फील आ गया? पक्का? कुछ पूछना है? अरे हाँ ना तो बोल, गारंटी। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मिटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर देख 6, कौन सा?
6। मान लीजिए तेरे पास एक टेबल है, क्या है तेरे पास, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, क्या पड़ा है बेटा, ब्लॉक पड़ा है, और यहाँ पे एक पुली पड़ी है जो फिक्स है। कैसी पुली है, फिक्स है, ये तो पता है ना, ऐसे रख ले, ठीक है, इसको 20 चाहिए, फिक्स पुली है, और इसके साथ एक मूविंग पुली जुड़ी है, क्या जुड़ी है, और इसके साथ मास टंगा हुआ है, क्या टंगा हुआ है, और ये ग्राउंड के साथ फिक्स है। तो फील आया, ये मास है 6 किलो का, कितने का, और ये मास है 4 किलो का, कितने का, मुझे कोई फर्क, ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या टेंशन मार्क करते हैं, क्या ये टी तो क्या ये भी टी, अगर ये टी तो ये 2t, तो क्या ये भी, तुझे आया ही नहीं, सिंपल, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। क्वेश्चन वही है, टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ, क्या बताओ, सुन ध्यान से। ये नीचे मान लेता हूं नीचे आया A1 से, किससे, तो ये मूविंग पुली है, तो यहाँ ये कितने से आया होगा, A2 से। अगर मूविंग नहीं होती तो ये A1 से आता, वो भी सिंपल, पर यहाँ पे तो क्या मूविंग आ गई। अब देख, ये A1 से आया और ये 4 से, अगर तू ध्यान से देख तो इसका तो 40 नीचे नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, अगर एक्सेलरेशन इस साइड है तो क्या लिखेंगे, 2t माइनस 4, सॉरी 2t इज इक्वल टू 0 है ना, पीछे तो कुछ ही नहीं, इंटू 4 इंटू क्या A2, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आएगी इक्वेशन नंबर, तुझे आया। दूसरी इक्वेशन यहां से निकाल, क्या 60 नीचे लग रहा है, क्या नीचे बड़ा मान है, तो क्या लिखेंगे बता, 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6A1, तुझे आया ही नहीं। कितनी इक्वेशन, पर वेरिएबल कितने हैं, 3, कितने, तो क्या एक इक्वेशन और चाहिए, तो कहां से मिलेगी, कांस्टेंट मोशन से। कहां से मिलेगी, ध्यान से देख, क्या देख बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, अगर ये A2 से आ रहा है तो ये भी क्या A2 से नीचे जा रही हो, तुझे आया ही नहीं। मुझे ऐसा मत बोलना अब ये ऊपर जा रही होगी, फिलाया फिलाया फिलाया, ये A2 से तो ये भी A2 से। अब कंस्टेंट मोशन लगा दे, क्या लिखेंगे, -A2 क्यों, नीचे की ओर, इज इक्वल टू -A1, बेटा यार ये तो 0, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, तो क्या लिखेंगे, +0/2, क्या माइनस माइनस कटा, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A1/2, यहां पुट कर सकते हैं, A1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोल क्या पुट करेंगे, 60 माइनस टी इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या 2A2, तो क्या आ जाएगा 12A2, अरे हाँ ना तो बोल। ये क्वेश्चन थर्ड कितनी, अगर ध्यान से देख, टी और A2 और ये भी टी और माइनस मार दे, क्या मार दे, या इसको 2 करके माइनस मार दे, हमको तो टी कैंसिल करना है ना, इसको 2 मार, क्या मार 2 से मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देख कैसे माइनस कैसे बचेगा, यह आ जाएगा 120, कितना इधर लिख रहा हूं, यह आ जाएगा 120 माइनस 2t क्या इज इक्वल टू 24A2, आप माइनस मार दे इससे और इसको, तो 2t और 2t क्या बचा, 120 इज इक्वल टू 24A2 माइनस 4A2, कितना आया, जितना भी आया 20A2, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2 से कटता है, 20 से भी तो कटता है, किससे कटता है, 6 से, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या A2 की अगर वैल्यू आ गई तो क्या A1 की वैल्यू भी आ गई, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार तू बोल रहा ही नहीं है यार कुछ भी, अरे हाँ ना तो बोल। क्या अब t की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो t की वैल्यू देख कितनी आ जाएगी, 4A2 क्या 6/2, अरे हाँ ना तो बोल, तो वैल्यू क्या 12, सिंपल। तो ध्यान से देख, तो A1 और A2 की वैल्यू दोनों प्लस में आई, सेम आई, और आना भी था, क्यों, अरे ये नीचे तो वो भी नीचे ही, ऐसा थोड़ी है ये नीचे जा रहा है ये पीछे जा रहा है, कोई सेंस है इस बात की, नीचे गिर रहे होंगे ना यार, कोई ऐसे ये वाला ब्लॉक सिस्टम थोड़ी है। देख, कुछ पूछना है तो बोल बेझिझक, कोई भी डाउट है तो पूछ ले बेटा, बताऊं, पक्का, आ जा नेक्स्ट देखते हैं। कितना क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन, 7th है। मान ले ब्लॉक क्या है, ये फिक्स पुली, कैसी पुली, इससे मास टांगा है, क्या टांगा है, ये एक मूविंग पुली, क्या मूविंग पुली, कैसे मूविंग, और इसको हमने यहां से फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, ये मास 4 किलो का, ये मार्क्स 8 किलो का, कोई दिक्कत, टेंशन मार्क करे। सबसे पहले क्वेश्चन वही है, एक्सेलरेशन और टेंशन, एक्सेलरेशन और टेंशन मार्क कर, क्या ये टी, ये भी, तो ये 2t, तो ये तुझे आया ही नहीं।
मान ले ये A1 से नीचे जा रहा है और ये A2 से कुछ भी जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, मुझे कोई फर्क। पर तेरे को एक चीज आनी चाहिए, अगर ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये नीचे कैसे जा रहा है, गधेड़ा है क्या ये ऊपर आ रहा है, तो ये A2 से ऊपर आ रहा है। फील आया, क्योंकि ये वाला सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा नहीं था, वो सिस्टम नीचे वाला था। क्लियर होगी बात? तेरे को क्वेश्चन देख के पता चल जाएगी कि दो इक्वेशन यहां से बनेगी, तीसरी कंस्ट्रेंट से बनेगी। अरे बनेगी ना, बस ये अरे ये क्या 80 है, ये कितना है, अब क्या कराऊं यार, वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। नीचे बड़ा ऊपर बड़ा, 80 minus 2T, हाँ वेरी गुड, टू बोल इक्वेशन 80 माइनस 2t क्या इज इक्वल टू 8a1, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोल क्या ऊपर बड़ा, तो t माइनस 4t इज इक्वल टू क्या 4a2। तीसरी इक्वेशन क्या कंस्ट्रेंट मोशन से आएगी, अरे हाँ ना तो बोल, a2 क्या ऊपर जा रहा है तो क्या प्लस लेंगे, बोलना यार, तो a2 इज इक्वल टू, सॉरी ये a1 है तो ये a1 आएगा। अबे गधेड़े, ये a1 से जा रहा है तो a1 से a1 आएगा ना, a1 लिया ना इसको, तो a1 इज इक्वल टू a2 के ऊपर, तो a2 ये क्या 0 तो बाई 2, अरे हाँ ना तो बोल। अगर तू ध्यान से देख, बिल्कुल a1 की वैल्यू यहां पुट कर और फिर इसको सॉल्व कर। अब सॉल्व थोड़ी कराऊंगा यार मैं, कर गया ना तू, बोलना यार, अब क्या आंसर निकाल के दिखाऊं, टाइम वेस्ट करना तो बहुत है हमारे पास, टाइम वेस्ट करना तो हमारे पास बहुत है बेटा, पर हमारे पास टाइम वेस्ट करना ही तो नहीं है। आया नेक्स्ट डे, ठीक है, ये आगे ना समझ, कर सकता है वैसे, चल देखा नेक्स्ट। मान ले ये फिक्स पुली, कौन सी पुली, चला एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये कौन सी पुली, मूविंग, ये कौन सी पुली, हाँ पहले किया नहीं है वो क्वेश्चन नहीं है, हाँ वैसा भी उसमें भी कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, पर ये वो क्वेश्चन मान ली 10 किलो का ब्लॉक, कितने किलो का, 10 किलो का नहीं छोड़, मान ली ये है 2.4 किलो का, कितने का 2.4 किलो का ब्लॉक है, कितने का 2.4 किलो का ब्लॉक है। पर मान ले किसी कारणवश ये नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन इसके नीचे होगी, अरे हाँ ना तो वो एक्सेलरेशन इसकी कहाँ है, नीचे जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसको बनवा दे यार, कोई मास टंग है, ठीक है बिल्कुल, ठीक है क्लियर। 2.4 kg का ब्लॉक है और ये किसी कारणवश नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमने बोला कि हम इसको टॉप मोस्ट पॉइंट से कितनी टेंशन प्रोवाइड करें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, किसमें आ जाए, फिर से क्वेश्चन सुन, ये नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमने क्या बोला कि इसको जहां वॉल से कितनी टेंशन प्रोवाइड की जाए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब अब ये चले नहीं, इसका मतलब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी mg लग रहा है वो उस टेंशन के बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी जो क्वेश्चन दिया वो सब हल बा, कैसा, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है ही नहीं जितना लग रहा है। सुन, क्या हमको ये वाली टेंशन निकालनी है, आजा, ये टी तो ये भी, तो ये टी ये कितनी, तो ये भी, तो ये कितनी, अरे बोलना यार, तो ये भी, ये कितनी, तो ये कितनी, अरे हाँ ना तो बोल, क्या 8t 2.4 इंटू 10 क्या 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा सिस्टम, तो सीधे कर दे 8t इज इक्वल टू 24 न्यूटन, तो टेंशन कितनी आई 24/8 क्या 3, दैट इज द आंसर। क्या आया ही नहीं तुझे, फील आया या नहीं पता चला, क्वेश्चन समझ आया, मैंने बोला कि ये भाई मूव ही नहीं करे, अगर ये नीचे तो तब जा रहा होगा ना जब ये वाली फोर्स बड़ी होगी, तभी नीचे जा रहा होगा, मैंने बोला जाए नीचे, तो ये क्या 8t इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो कितनी टेंशन पे बैलेंस कर रहा होगा, वेरी गुड, मीटर नहीं न्यूटन, मीटर, कौन बोल रहा मीटर, ये तुम्हें शर्म तक नहीं आती है। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, कितने किए, 8 क्वेश्चन कर लिए हमने, चल वेरी गुड। और देख मिटाओ उसको, चल एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, मान ले ऐसे यहाँ पे गोलू, क्या है यहाँ पे गोलू, यहाँ पे कोई डब्बा, यहाँ पे मूविंग पुली, कौन सी पुली, यहाँ पे फिक्स, और यहाँ पे डब्बू, यहाँ पे डब्बू, और यहाँ पे ब्लॉक जो है 10 kg का, कितने kg का, फिक्स है, ये कैसा है फिक्स फिलहाल के लिए, ये है 4 kg कितना, और ये है 6 kg कितना, कोई शक की बात इसमें, क्वेश्चन वही, फाइंड एक्सेलरेशन टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन
टेंशन, और हम मान रहे हैं ये A1 से नीचे जा रहा है, किससे जा रहा है? क्या क्लियर हो गई बात? आजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये T, तो ये भी, तो ये कितनी, तो ये कितनी, अरे हाँ ना तो बोल, तो ये कितनी, कोई शक की बात? अच्छा, मान लेते हैं ये A2 से नीचे जा रहा है और A3 से, बोल सकते हैं ना, हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत? सुन ध्यान से अब, ठीक तो बोला है हमने, ठीक तो किया ना? A1 2 ठीक है, आजा, ठीक है ठीक है, ये देखना टी टी, ये 2T, ये 2T, ये तो ये 4T ना, ठीक है ठीक। अच्छा, इसका ब्लॉक ना, तो क्या 60 नीचे लग रहा है, तो क्या 40 नीचे लग रहा है, इसका 100 नीचे लग रहा है। आजा बनाते हैं, पहले इसका बना। इसी क्वेश्चन में क्या ऊपर बड़ा मान है, तो क्या लिखेंगे 2T माइनस 60 इज इक्वल टू 6A3। तुझे आया ही नहीं पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन इसकी लिखे, क्या नीचे बड़ा मान है, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस T इज इक्वल टू क्या 4A2। अगर ध्यान से देख, दो में हमने 3 वेरिएबल लिख दिए, 1 2 और 3। तीसरी क्वेश्चन मार्क, 100 की भी आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी ना यार, तुझे नहीं आया? हाँ ठीक है, तो देख 100 माइनस टी, वेरी गुड, कितनी आएगी 100 माइनस T, 10 इंटू A1, कितनी क्वेश्चन आएगी 3 क्वेश्चन। अब सुन मेरी बात है, ये A3 से ऊपर जा रहा है, तो ये A3 से नीचे आ रहा होगा। आ रहा है ना यार, आ रहा है ना यार? अब सुन, अब यहाँ पे गलती करेगा तू, सुन, A3 क्या माइनस में लेंगे? अरे यार A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 लगाना है ना यार, इज इक्वल टू क्या A2 नीचे जा रहा है तो क्या माइनस में लेंगे, क्या लिखेंगे माइनस A2। क्या फील आया? ये क्या फिक्स है? अरे गधेड़े, ये भी तो जा रहा है A1 से, पिछली बार ग्राउंड से था तो 0 ले रहे थे, इस बार जिससे फिक्स है वो भी तो जा रहा है A1 से, तो क्या लिखेंगे माइनस A1 बाई 2। तुझे आया ही नहीं फोर्थ इक्वेशन। A3 की वैल्यू यहां निकाल, यहां डाल, A2 की यहां निकाल, यहां डाल, A1 की यहां डाल, यहां डाल, क्या T निकल गया? T निकल गया, तो सब में डाल A1 A2। अरे फील आया? कहने का बात था, इस बार मैंने इसको मूव करा दिया, पिछली बार इसको मैंने स्टेबल रखा था, क्या रखा था, इस बार मूव करा दिया, क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट तो वही रहा। फिर से सोच, फिर से नहीं आ रहा है मुझे बता, बिल्कुल चल। पिछली बार ये कैसा है बेटा, फिक्स कैसा है, पर इस बार क्या जा रहा है, जा रहा है ना यार? क्या मुश्किल था? कुछ मुश्किल था? मुश्किल था तो बता, पक्का? नेक्स्ट करें? चल आजा नेक्स्ट करते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन पर कौन सा होने वाला है ये? मान ले ये ब्लॉक है, यहाँ पे कोई डब्बा है, क्या पड़ा है यहाँ पे, कोई डब्बा पड़ा है, और यहाँ पे लगी है एक पुली, क्या लगी है, और यहाँ पे भी लगी है एक पुली। ये पुली फिक्स है, ये पुली कैसी है, फिक्स पुली है। कैसी पुली है, फिक्स। यहाँ पर टका है मास m, कौन सा मास, m मास टंगा है, बिल्कुल सत्य बात है। ये इसका सेंटर है मान लो, और इस सेंटर से ऐसे जा रहा है, और यहाँ से ये ऐसे बंधा हुआ है। क्या क्लियर होगी बात? ध्यान से देखो तो ये फिक्स पुली है, कैसी पुली है, बट जो इसका एक्सेलरेशन, जो इसकी वेलोसिटी, जो इस पे वो क्या इस पे भी लगेगी? अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल, पहले पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? मान ले यहाँ पे फोर्स लग रही है F0, कितनी फोर्स लग रही है F0, आपको बताना फाइंड F0। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड F0, भाई पहला क्वेश्चन है फाइंड F0, इसको बोल दो M, क्या बोल दो? पहला तो ये सत्य क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसको M1 बोल देना, और इसको बोलते M2, क्या बोल दे, ठीक है, अच्छा करने के लिए। पहला क्वेश्चन F0, क्या पहला क्वेश्चन? उसने दूसरे पार्ट में क्या बोला, ये तो फर्स्ट पार्ट, कैसा पार्ट, पहले पार्ट में से F0 बताओ भाई, खत्म। दूसरे में बताओ F0 को डबल कर दो भाई, क्या कर दो, F0 को जब डबल कर दिया, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, सिंपल। F0 को क्या कर दो बेटा, और फिर टेंशन और एक्सेलरेशन निकालो। आजा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले फर्स्ट पार्ट निकाले, और एक कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, कंडीशन ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, F0 0,
अरे हाँ ना, तो बोल, यानी जितनी आगे की फोर्स उतनी पीछे बराबर हो जाए तो खत्म हो गई गेम। अब बीडी बना, ये क्या M2G क्या लगेगा, यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो क्या यहाँ पे भी T, तो यहाँ पे भी T, तो यहाँ पे क्या 2T, तुझे आया नहीं यार, यहाँ पे कितना। एक बात बता, अगर F0 बड़ा होता 2T से तो क्या आगे जाता, F0 छोटा होता तो क्या पीछे जाता। बट अगर सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, हाँ, तो F0 की वैल्यू कितनी आ गई 2T, और T की वैल्यू क्या यहां से निकाल सकते हैं, T की वैल्यू कितनी है M2G। क्यों M2G, क्योंकि चल रहा ही नहीं है कुछ भी, वेरी गुड। तो F0 की जो वैल्यू आई वो आई 2M2G। क्या तुझे आया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर किसका। सब सेकंड पार्ट में क्या बोला, F0 को डबल कर दो भाई, तो कर देते हैं डबल, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। F0 को डबल करते हैं तो क्या ये 4M2G हो जाएगा, हाँ भाई F0 को कर दिया डबल। बट क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन है डबल करके टेंशन और क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो, आजा भाई एफबीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहां पे इसको हमने ज्यादा कर दिया, क्या कर दिया, तो अब इक्विलिब्रियम में कहां रहा, तुझे फील आया, इक्विलिब्रियम में तो तब था जब ये दो क्या थे बराबर, इसको तो 2 गुना बढ़ा दिया, अब क्या ये बड़ा हो गया, तो ये क्या यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ये क्या यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, तुझे आया ही नहीं। क्या एक्सेलरेशन बराबर होगी अलग अलग होगी, ये बता दे। बराबर होगी, ये A1 से जा रहा होगा, ये A2 से, बेटा याद आ गया ना। चल देख, अब बीडी बना, क्या लिखेंगे देख, क्या दिस माइनस दिस, तो F0 की वैल्यू क्या लिखेंगे 4M2G माइनस 2T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या M1 A1, तुझे आया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी आ गई, फर्स्ट। क्या दूसरी क्वेश्चन यहां से लिखे, क्या लिखेंगे, कौन सा बड़ा, क्या T बड़ा, तो क्या लिखेंगे T माइनस M2G इज इक्वल टू क्या M2A2, तुझे आया ही नहीं। और देख, क्या तीसरी कंस्ट्रेंट से एक काम कर, पॉइंट मार्क कर, क्या मार्क कर, पॉइंट, वही तो सिखा रहा है तेरे को, चल कोई बात नहीं, पॉइंट मार्क कर, ये ले मार्क, क्या पॉइंट मार्क किए यहाँ से, बेटा ये फिक्स है, इसका एक्सेलरेशन 0। क्या ये इसके साथ है, तो ये भी A1 से जा रही होगी और ये भी, बेटा जब दो खिंचोएंगी, ये जब दो तो रस्सी को बढ़ाएंगी या घटाएंगी, बढ़ाएंगी, तो प्लस में लेना है, यानी प्लस A1 क्या 2A1, वेरी गुड, कितना आया ट्वाइस A1, फील आया। यहाँ 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 ये भी इसी के ऊपर, ये भी इसी के ऊपर, क्या 0, अरे सीख रखा है ना हमने, सीख रखा है ना यार। इसके बाद यहाँ पे देख इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या ऊपर जा रहा है A2 से, पर जब ये ऊपर जाएगा तो रस्सी तो घटाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस A2 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई A2/2, तुझे आया ही नहीं, तो यहाँ पे रख सकते हैं, बोलना रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे ना हम, ठीक है निकल के आंसर। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, तो एक काम करना, ये M2 ये M2, ये TT काट देना, तो एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा A1 O1 का इस फॉर्म में आएगा, फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना, टेंशन भी निकल गई, A1 भी निकल गया और क्या A2 भी निकल गया, सिंपल। अरे यार ये इसमें इसलिए आ रहा है, वैल्यूज दी होंगी ना, मान ले M1 5 दिया होता या 10 दिया होता, तो ये 5 हो जाता और ये देख, ये 5 हो जाता और ये 10 हो जाता, क्या ये 10 हो जाता, ये भी 10 हो जाता, तो ये भी गिवन होता, ये भी गिवन होता, तो पीछे बचा क्या A1 A2 और T, तो A1 A2 में रिलेशन पता है, T तो निकालना है। फील आया ना यार, ये तो गिवन होते हैं ना यार, पर क्या तुझे फील आ गया, पक्का क्वेश्चन कैसे बनते समझ आ गया। क्या और भी बनाए जा सकते हैं, हाँ अनंत है, कितने हैं, मैंने हर वैरायटी आपको उठा उठा के पढ़ा दी है। पुली ब्लॉक सिस्टम बस खत्म होता है, कितना होता है खत्म, आगे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आगे भी आ जाएगा, शुरू करेंगे जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, फिर उसमें क्वेश्चन आ गए, अब खत्म थोड़ी हुआ, फिर आएगा, अब टेंशन बढ़ी, खत्म, आज फिर दिखी, कल फिर दिखी थी, तो जहां स्ट्रिंग आएगी वहां पे टेंशन आ जाएगी, जब कॉन्टेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आने वाली है ये। मैंने बोला जो भी हम तैयारी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, रोटेशन के लिए, किसके लिए, तो रोटेशन में सब कुछ आ जाएगा भाई, मास मूस पुली के बाद डिस्क मान लेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास बढ़ेगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तो क्लियर है, मतलब ये पूरा आता होगा तो वो पढ़ पाओगे, इट्स लाइक एबीसी, एबीसी पढ़ पाओगे तभी तो वर्ड बनाओगे ना। अभी हमने एबीसी पढ़ ली, जिसको बोलते हैं फिजिक्स मैथ्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ी ना, उसके बाद वेक्टर पढ़ लिया, दैट इज योर एबीसी।
काइनेमेटिक्स पढ़ी है, हम वर्ड बनाना सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, अब सेंटेंस बनाना सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वो क्या है, रोटेशन मोशन, वो क्या है बेटा। फिर उसके बाद फिजिक्स थोड़ी अलग हो जाएगी, थोड़ी हीट पढ़ेंगे, मतलब वेव्स आ जाएंगी, वो थोड़ी फिजिक्स थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यही चलती रहेगी, थोड़ी डिफरेंट भी होने वाली है फिजिक्स। बट फिलहाल रोटेशन मोशन तक आप मान लो कि रोटेशन मोशन की तैयारी चल रही है। अभी किसकी तैयारी चल रही है, सिंपल, क्लियर होगी बात, पक्का। एक एक चीज आती होगी, देखो अनंत काल तक चलती है। एक पलटी वाला क्वेश्चन एक समझाया था, उसी क्वेश्चन को क्या पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया उसी पलटी पे, पूरा प्रोजेक्टाइल उसी पलटी पे पढ़ लिया हमने। क्या कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा, देखो पूरा कंस्ट्रेंट मोशन, जिसको आता है क्वेश्चन निकाल पाता है, नहीं तो नहीं, बस फिर उसने रट्टा होता है, रट्टा मारिए कहाँ यहाँ, फिर कितना ही रट्टा मारेगा वो। क्लियर होगी बात, पक्का, कुछ पूछना तो नहीं है, चलो ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, क्या कौन सा नियम, पढ़ के आना, ठीक है। तीसरा नियम तो सबको ही आता है, बट उसकी कंडीशन है थोड़ी, क्या है उसकी, ऐसा नहीं कि इक्वल रिएक्शन है, अपोजिट है, ये नहीं, थोड़ी कंडीशन, कब लगती है, कितनी फोर्सेज होनी चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, सेम पे लगती हैं, पेयर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या दो अलग अलग फोर्सेज हो सकती हैं, ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात, वेरी गुड।